नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 कार्यपत्रक 10 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लिंग और वचन को पहचानना, बदलना और सही वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। व्यावहारिक व्याकरण लिंग एवं वचन शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। तो सबसे पहले बच्चों हम यह समझ लेंगे लिंग किसे कहते हैं। शब्द से ये पता चले कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बताए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बताए। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो इसमें चक्कर में दिए हुए शब्द हैं काका, शेरनी, चिड़िया, थानेदार, गधा, ऊँटनी, राजा, सेठानी। तो हम इसमें से जो शब्द दिए गए हैं स्त्रीलिंग उनको ढूंढा। सेठानी, ऊँटनी, शेरनी, चिड़िया। इन सभी शब्दों का बहुवचन लगाया। सेठानियाँ, ऊँटनियाँ, शेरनियाँ और चिड़िया। इसी प्रकार से बच्चों हमने स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढा, शब्दों को ढूंढकर उनके आगे बहुवचन बना दिया है। ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों में या शब्द जुड़ करके ही बहुवचन बन जाते हैं। अब हम वचन की परिभाषा समझते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द से ये पता चले कि कोई एक है या एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार एक वचन एक के लिए, बहुवचन एक से अधिक के लिए। उदाहरण के तौर पे एक वचन लड़की, बहुवचन लड़कियां। उदाहरण के लिए गाय एक वचन, गायें बहुवचन। अभी लेते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और आगे दिए गए हैं कुछ स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों को अपन पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलेंगे। तो गायक का होगा गायिका, बंदर का बंदरियां, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नाग का नागिन, सेविका का सेवक, कुराइन का ठाकुर, मक्खी का नर मक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। इस प्रकार से अपन ने सारे शब्दों को, कुछ को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बना दिया है। प्रश्न संख्या 3। कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ लिंग और वचन देखकर सही शब्द चुनना है। यहाँ बहुवचन है जाएंगे क्रिया, तो में नहीं आएगा। जाएंगे तो हम बहुत सारे जाएंगे तो हम आएगा। नेक्स्ट में मोहन पहले से अधिक खुश था, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए यहाँ मोहन आएगा। राधा स्त्रीलिंग है, राधा नहीं आएगी। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग है तो ये शब्द भी स्त्रीलिंग ही आएगा। बहन स्त्रीलिंग है तो यहाँ बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली। लौकी की सब्जी अच्छी बनती है, तो यहाँ सब्जी लौकी से बनाई जाती है तो लौकी आएगा। प्रश्न संख्या नंबर 4। वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो इसका है पहला प्रश्न कै, हम सब खाना गा रहे हैं, तो इसका सही और शुद्ध होगा हम सब खाना खा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 6। तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है। इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वे बीकानेर गए, गए, तो वे बीकानेर गए। बच्चों इसमें कुछ आकर्षक आपके लिए आसान निष्कर्ष हैं। लिंग का पुरुष या स्त्री, वचन एक या अनेक। वाक्य हमेशा लिंग और वचन के अनुसार ही होना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते बच्चों। कार्यपत्रक 11 व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्द के अर्थ को समझ पाना। तो हम व्यवहारिक व्याकरण पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे कि किसी पूरे वाक्यांश के लिए एक ही शब्द कैसे चुना जाता है, मिलते जुलते समान अर्थ शब्द को कैसे पहचानते हैं। जब किसी बात को कई शब्दों में कहा जाए उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे माह में एक बार होने वाला एक शब्द उसे कहते हैं। जब उसी बात को एक ही शब्द में कहा जाए उसे एक शब्द कहते हैं, जैसे मासिक। तो बच्चों अब पर्सन वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं, आसान तरीके से समझते हैं।
प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ए, माह में एक बार होने वाला, तो बच्चों माह में एक बार होने वाला होता है वो होता है मासिक। साप्ताहिक होता है सप्ते में एक बार होने वाला। दैनिक होता है रोज। और पाक्षिक होता है 15 दिन में एक बार होने वाला। क्वेश्चन नंबर ब, लोहे का सामान बनाने वाला, जो लोहा का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। जुलाहा होता है वो कपड़ा बुनता है। और दर्जी होता है वो कपड़े सिलता है। सुतार होता है वो लकड़ी का काम करता है। प्रश्न संख्या 6, रक्षा करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? रक्षक कहेंगे बच्चों। चालक होता है गाड़ी चलाने वाला। सेवक होता है सेवा करने वाला। कंडक्टर होता है बस के अंदर किराया लेने वाला। या फिर जो ड्राइवर की बाईं सीट में बैठता है उसे कंडक्टर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, नाव चलाने वाला नाविक, तो इसका उत्तर क्या होगा? नाविक। मजदूर काम करता है उसे मजदूर कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। और जो कपड़ा बुनता है उसको जुलाहा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या क, साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। प्रश्न संख्या 6, चिकित्सक जिसका उपचार करता है उसे क्या कहते हैं? रोगी। ग, जिससे हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कलम। जो हमें समय बताती है वो होती है घड़ी। इस प्रकार से हमारे को वाक्यांश दिए हुए थे, उनका एक शब्द हमने लिखा है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाएं। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे भिन्न अर्थ है, उन पे हमारे को क्या करना है? गोला लगाना है। प्रश्न संख्या क, दुश्मन, शत्रु भी दुश्मन होता है और बैरी भी दुश्मन होता है। दोस्त कभी दुश्मन नहीं होता, तो इस पे गोला लगाया गया है। ख, भोर, भोर यानी शाम और सवेरा ऊषा शब्द है, ये क्या है? अलग है। प्रश्न संख्या ग, बारिश, बादल अलग शब्द है इसलिए बादल पे गोला लगाया गया है। बारिश को वर्षा कहते हैं और बरसात भी उसे ही कहते हैं। घ, नभ, आसमान और गगन इसी के समानार्थी शब्द हैं। सागर इनका समानार्थी नहीं है। अड़, कन्या, पुत्री, कन्या ये दोनों इसी के समानार्थी शब्द हैं। इनका अर्थ सेम है। महिला शब्द का अर्थ अलग है, ये इसके समानार्थी नहीं है। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। तो जो समानार्थक शब्द थे हम सब उन शब्दों पे गोला नहीं लगाया है, और जो समानार्थक शब्द नहीं है उन पे गोला लगा दिया है। आपको बच्चों याद रखने के लिए ट्रिक, कई शब्द वाक्यांश, एक शब्द सही उत्तर, समान अर्थ, समानार्थक शब्द। तो इस कार्यपत्रक से हमने सीखा सही शब्द चुनना, भाषा को छोटा और सुंदर बनाना, शब्द भंडार बनाना। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 12, जिसमें हमें एक पैराग्राफ और गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश में हम इस पाठ में आज ये पढ़ने वाले हैं पुराने शहर, ऐतिहासिक हवेलियां, गाइड की भूमिका, हवेलियों की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेलियां, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। यह हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। यह हवेलियां देखने में अद्भुत है। यह हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ा हमने और सभी प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ने पर पता लगता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है जैसलमेर के पुराने शहर में बसी ऐतिहासिक हवेलियां। पुराने शहर की ऐतिहासिक हवेलियां, क्योंकि पूरे गद्यांश में पुराने शहर, हवेलियों और उनके इतिहास का वर्णन हुआ है, इसलिए उपयुक्त और उचित शीर्षक यही होगा। प्रश्न संख्या 2, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 3, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है।
तो हवेलियां क्या होता है, मोटे पत्थर की बनी होती है। मोटे पत्थर, चूना और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस कारण से हवेलियां गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। प्रश्न संख्या 4, गाइड का क्या कार्य होता है? गाइड का इन तीनों में से क्या कार्य होता है बच्चों? ख वाला होता है, मार्गदर्शन करना। तो इस पे हमने टिक लगा देंगे। प्रश्न संख्या 5, पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी? पुराने शहर की हवेलियां हमने गद्यांश में देखा 300 वर्ष पुरानी थी। ये देखो, ये लगाया हुआ यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न संख्या 6, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ होता है ऐतिहासिक शब्द का इतिहास से जुड़ा हुआ है। वाक्य में प्रयोग, जैसलमेर की हवेलियां ऐतिहासिक है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरिया, घर, रोशनदान, एक। तो इन सब वाक्यों का रिक्त स्थान में हमारे को प्रयोग करते हुए लिखना है। एक दिन 2 गोरियां सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो बच्चों, हमने पूरा गद्यांश को ध्यान से पढ़ा। गद्यांश में से ही पूरे उत्तर लिखे हैं और शब्द, अर्थ, वाक्य, इन तीनों को स्टेप याद रखने के लिए इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है: पढ़कर समझना, सही शीर्षक चुनना, जानकारी आधारित उत्तर लिखना, शब्दार्थ और वाक्यों का प्रयोग करना। तो नमस्ते बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 13। तो इसमें आज हम सीखेंगे विलोम शब्द। तो आज हम व्यवहारिक व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी भाग जिसको बोलते हैं विलोम शब्द के बारे में सीखने वाले हैं। विलोम शब्द जानने से हमारी भाषा सुंदर, साफ और सही बनती है। विलोम शब्द की परिभाषा है बच्चों, जिस शब्द का अर्थ ठीक उल्टा हो उसे उस शब्द का विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण के लिए दिन का रात, अच्छा का बुरा, उजाला का अंधेरा। उसी प्रकार से अब कार्यपत्रक 13 को समझते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों की पहचान एवं प्रयोग कर पाना। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्दों का उचित विलोम शब्द पर गोला लगाएं। क, मित्र, सहपाठी, दोस्त, सखा। मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। ख, चुस्त, चुस्त का विलोम शब्द होता है सुस्त। ग, जड़, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। गह, खटोर, खटोर का विलोम शब्द होता है मुलायम। अड़े, उजाला, उजाला का विलोम शब्द होता है अंधेरा। जो शब्द उल्टा अर्थ दे वही विलोम शब्द होता है, जैसा कि आपको परिभाषा में भी बताया था। अभी लेते हैं प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस बॉक्स में देखिए बच्चों, अपने को कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और इनका हमारे को क्या करना है, विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। कुछ हमारे को शब्द दिए गए हैं और इनके विलोम शब्द इस बॉक्स में है। तो इस बॉक्स से हमारे को क्या करना है, उन विलोम शब्द को ढूंढ करके लिखना है। क, स्वर्ग, स्वर्ग का क्या है, नरक। दूसरा है ख, मोटा, मोटा का क्या होगा, पतला। देखो इस बॉक्स में हमारे को सभी विलोम शब्द दिए गए हैं, उन विलोम शब्द को हमारे को इनके आगे लिखना है। नया का क्या होगा, पुराना, ये रहा। खुला का बंद, ये रहा। सौभाग्य, दुर्भाग्य, आना, जाना, उदय, अस्त, सजीव, निर्जीव, सजन, दुर्जन, दोष, निर्दोष, नरम, सख्त, बेचना, खरीदना। तो ये हमारे को कुछ विलोम शब्द दिए गए थे जिनका उत्तर इसी बॉक्स में था। हमने इनमें से ढूंढ करके लिख दिया है बच्चों। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा करिए। प्रश्न संख्या क, रात के बाद क्या होनाते है, दिन। जो अंडरलाइन शब्द दिए गए हैं उनका विलोम शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या ख, खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। प्रश्न संख्या ग, कुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। प्रश्न संख्या ग, आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। तो बच्चों, आपके लिए याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हर शब्द का उल्टा सोचो। जैसे दिन का रात, खुला का बंद, अच्छा का बुरा। तो
इस कार्यपत्रक से हमने सीखा बच्चों विलोम शब्द का उल्टा किस तरीके से लिखते हैं, विलोम शब्द को पहचानना, सही विकल्प को चुनना, वाक्य में सही शब्द को भरना, भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाना। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।